बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स वेदास को उनके रिटन ट्रांसक्रिप्ट की डेटिंग के हिसाब से डेट करते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते कि वेद इतने हजारों साल तक ओरली ट्रांसमिट कैसे हो सकते हैं बिना किसी इनएक्यूरेसी के, बट इसके पीछे एक वेदों का हिडन सिस्टम छुपा हुआ है। एंशिएंट इंडिया ने पहले से ही ये समझ लिया था कि सिर्फ मेमोरी के भरोसे अगर वेदों जैसा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट छोड़ दिया गया तो ओवर जनरेशंस कहीं ना कहीं इसमें डिस्पैरिटी आ जाएगी। इसीलिए इसका एक सिस्टम बनाया गया, एक कोड बनाया गया। पहले मंत्र को नॉर्मली बोला जाता था एक ही फ्लो में, फिर उसी मंत्र का हर एक वर्ड तोड़ तोड़ कर बोला जाता था। हर एक वर्ड को फिर पेयर्स में बोला जाता था, जैसे कि ए बी बी सी, यानी कि बी क्योंकि 2 लाइनों में रिपीट हो गया इस वजह से बी कोडिफाई हो गया। फिर हर एक वर्ड को आगे पीछे बोला जाता था, यानी कि ए बी फिर बी ए, जैसे कि रिवर्स ऑर्डर में। फिर हर एक लेवल पे ये मंत्र इतनी बार रिपीट हो जाता था कि हर एक सिलेबल क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई होता रहता था और एक भी गलती तुरंत पकड़ में आ जाती थी। यानी कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो ओवर द जनरेशंस ट्रांसमिट होता गया बिना किसी एक वर्ड के भी हिले। हर एक मंत्र 5 से 6 तरीके से बोला जाता था और हर एक जनरेशन में पास करा जाता था। इसीलिए जब मॉडर्न स्कॉलर्स ने इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से ऋग्वेद की रेसिटेशन को कंपेयर करा तो वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम निकली, इवन सेंचुरीज के बाद। वेदों का ट्रांसमिशन हमारे पूर्वजों ने सिर्फ मेमोरी पे डिपेंडेंट नहीं छोड़ा था, उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम कोडिफाई कर दिया था जिससे आज हमें वेद उसी फॉर्म में पढ़ने को मिलते हैं जिस फॉर्म में हजारों सालों पहले हमारे पूर्वजों ने उसको लिखा था। इसीलिए वेद हमारे सिविलाइजेशन के मेमोरी पे डिपेंडेंट नहीं थे, उसमें जो सिस्टम बनाया गया था उस सिस्टम से उसको प्रोटेक्ट करा गया था।